हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। देखो, इस तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव में आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ेंगे आज। तो इससे पहले मैंने तुम्हें विभव पढ़ाया था। विभव में क्या था? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे कोई बिंदु है O, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लें, जहाँ हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। और इससे अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश स्थित है। इन्फिनिटी पर परीक्षण आवेश स्थित है। तो बिंदु P से इन्फिनिटी तक की दूरी को क्या करते हैं? हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, C और D डॉट डॉट। यहाँ से इसकी दूरी R थी, तो ये R1 हो जाएगी बिंदु A की दूरी। बिंदु B की दूरी R2 मान लें, और बिंदु C की दूरी R3 मान लें, और बिंदु D की दूरी को R4 मान लें। इसके बांट लिया छोटे छोटे खंडों में। तो देखो, वैद्युत विभव का मैंने फॉर्मूला लिखा है V बराबर W/Q0। अब हमें परीक्षण आवेश को लाना है यहाँ पे। तो हमें पहले तो W यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य निकलेगा तो उसके लिए कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर F/D। देखो, दूरी पता है बिंदु P की, और जब हम आवेश को लाएंगे तो दूरी मान रखी है हम सबसे पहले बल निकालेंगे। तो बल निकालने के लिए देखो, हम माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव की गणना करनी है। तब बिंदु P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों AB, BC, CD, डॉट 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 के रूप में बांट लेते हैं। जिनकी बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4, डॉट डॉट हैं। यदि परीक्षण आवेश बिंदु अनंत पर स्थित न होकर बिंदु P पर स्थित हो,
तब लगने वाला बल एफ पी बराबर, देखो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तब बिंदु P से अनंत तक की दूरी को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों के रूप में बांट लेते हैं, AB, BC, CD के रूप में बांट लेते हैं, जिनकी बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं। यदि परीक्षण आवेश बिंदु अनंत पर स्थित ना होकर कहाँ हो, बिंदु P पर स्थित हो, तब लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बल का फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4πε Q0/R²। तो ये बन जाएगा 1/4πε Q0/R²। इसी प्रकार परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित न होकर बिंदु A पर स्थित हो, तब बल Fa बराबर 1/4πε लेकिन A की दूरी कितनी है, R1, तो R1²। देखो बिंदु P पर जो बल लगेगा 1/4πε हो जाएगा, और बिंदु A पर जो बल लगेगा 1/4πε हो जाएगा। बिंदु P व A के बीच की दूरी बहुत कम है, अतः लगने वाला बल इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। देखो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, G² बराबर होता है AB, या G² बराबर G बराबर √AB। तो यहाँ पे आ जाएगा FPA बराबर √FP इंटू FA। दोनों की वैल्यू लगाएंगे। देखो दोनों की वैल्यू लगाएंगे। FP की वैल्यू आई थी 1/4πε Q0/R² इंटू, और FA की वैल्यू 1/4πε Q0/R1²। देखो 1/4πε इनकी दो बार गुणा हो रही है, वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार बाहर आ जाएगा 1/4πε। Q0 की भी दो बार हो रही है, तो Q0 R² का वर्गमूल और R1² का वर्गमूल R1। तो परिणामी वैद्युत बल निकल के आएगा बिंदु PA के बीच 1/4πε Q0/R1। अब किया गया कार्य, बिंदु परीक्षण आवेश को बिंदु A से P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु P से A से P तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर क्या होता है, FPA इंटू D। देखो FPA 1/4πε Q0/R1। D देखो इनके बीच की दूरी P और A की, P की तक की दूरी कितनी है R, और P A तक की दूरी कितनी है R1, और अगर इन दोनों के बीच की निकालें तो R1 माइनस R। इसको ऐसे ही रखेंगे 1/4πε Q0, इससे गुणा करेंगे तो R1/R1 माइनस R/R1। R से R कट जाएगा, R1 से R1, तो ये बचेगा 1/4πε Q0 और 1/R माइनस 1/R1। इसी प्रकार बिंदु
बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W2 बराबर, ये भी आ जाएगा 1/4πε/Q0। देखो पहले आया था हमारा, पहले पे जब हमने बिंदु A से P तक लाए तो R1 माइनस R, यानी कि 1/R माइनस 1/R1, और जब B से A तक लाएंगे तो 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो जाएगा 1/4πε/Q0 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे चूँकि इसी प्रकार अन्य बिंदुओं की तुलना की जा सकती है तब अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। W सभी में देखो कॉमन आएगा 1/4πε/Q0, सब में कॉमन आएगा तो 1/4πε/Q0। यहाँ बचेगा हमारा पहले में 1/R माइनस 1/R1, दूसरे में 1/R1 माइनस 1/R2, फिर 1/R2 माइनस 1/R3 डॉट 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 और माइनस के 1/इन्फिनिटी। 1/R3 से आगे कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा, तो फर्स्ट और लास्ट बचेगा 1/4πε/Q0 और 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू पता है, चूँकि 1/इन्फिनिटी बराबर होगा 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा तो W बराबर निकल के आ जाएगा 1/4πε/Q0 और 1/R माइनस 0, तो W बराबर 1/4πε/Q0/R। विभव की परिभाषा से करेंगे तो W बराबर V बराबर होता है हमारा W/Q0। W की वैल्यू लगा दें 1/4πε/Q0/R बटे Q0, बटे कर लें 4 हो गई तो 1/4πε/Q0/R इंटू 1/Q0, Q0 से Q0 कट जाएगा तो V बराबर आ जाएगा निकल के, V बराबर निकल के आ जाएगा 1/4πε/Q/R। ये आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, V बराबर 1/4πε/Q/R। देखो यहाँ पे थोड़ा इस दिक्कत आ रही होगी तो ये होगा 1/R2। सबसे पहले हमने माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तब बिंदु P से अनंत तक की दूरी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों के रूप में बांट लेते हैं जिनकी दूरियां क्रम से R1, R2, R3 और R4 हैं। तब हमारा देखो हमें विभव निकालना है, V बराबर होता है W/Q0, तो W हमें Q0 पता है कि आवेश कितना है Q, लेकिन हमें विभव का नहीं पता है, वो कार्य का, तो कार्य निकालेंगे और कार्य की वैल्यू क्या हो, फॉर्मूला क्या होता है F × D। दूरी पता है, डिस्टेंस दोनों की, लेकिन हमें बल का नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे। तो हम मानते हैं कि माना परीक्षण आवेश अनंत पर स्थित ना होकर कहाँ स्थित है, बिंदु P पर, तब लगने वाला बल, इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा 1/4πε/Q0/R²। अगर वो बिंदु P पर स्थित ना हो के कहाँ हो, बिंदु A पर स्थित हो, तब कितना बल लगेगा 1/4πε/Q0/R1। इसी प्रकार हम इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो कम है, दूरी कम है तो इनके बीच जो बल लगेगा परिणामी वो इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है G² बराबर √AB। तो इनका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकल के F बराबर आ जाएगा 1/4πε/Q0/R1। ऐसे ही फिर उनके बीच कार्य निकाल देंगे तो W1 बराबर क्या होता है F × D। फिर बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य
ऐसे अन्य बिंदु पर भी निकल आएगा। सभी को जोड़ देंगे, ये कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये बचेगा 1/4πε Q0/r। ये आ गया हमारा W। अब हम विभव की परिभाषा से कर सकते हैं, V बराबर W/Q0, W की वैल्यू लगा देंगे, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε Q/r।